तम है खुदाया क्यों प्यार बनाया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती के बारे में जिसको पूरी दुनिया जानती है सिवाय थोड़े से अंग्रेज़ों के, क्योंकि उनको उर्दू नहीं आती ना। एनीवेज, मैं बात करने वाला हूँ दी वन एंड ओनली संदीप महेश्वरी सर, जो कि इंडिया से हैं और हम पाकिस्तानी लोगों के लिए भी वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल हस्ती है। हम बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर होते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं और वही मोटिवेशन लेकर हम अपनी आगे ज़िंदगी पे अप्लाई करते हैं और ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन पाते हैं। सो लेट्स सी द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट हिज स्किल्स कि वो किस तरह लोगों को मोटिवेट करते हैं। स्पेशली उनकी कई सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर होती है, क्योंकि वो लॉजिकल बातें करते हैं। आई लव लॉजिकल टॉक्स, लेकिन वो उस लेवल पे करते हैं कि उनको बड़े एजुकेटेड लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंगली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। So let's watch the video, but before that, as you all know, please subscribe my channel first and press the bell icon below so that you can get the notifications of my video I'm gonna upload soon. Thank you. No. ऐसे टुकुर काहे देख रहे हो? Subscribe मार। So let's watch the video. वो हुई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में। एक प्रोफेसर ने स्टडी को किया जिसमें कि बहुत सारे बच्चे थे जो कि सारे 5th स्टैंडर्ड के थे और उनको पजल्स थी बहुत तरह की सॉल्व करने के लिए। उसमें से कुछ पजल्स बहुत ही मुश्किल थी, कुछ बहुत ही आसान थी। उसके बाद में जब उन बच्चों ने उन पजल्स को सॉल्व किया तो उसके बाद में सभी बच्चों को एक ही बात कही गई कि आपने बहुत अच्छा किया। बस यहाँ पर एक छोटा सा फर्क था। आधे बच्चों को उन्होंने कहा कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और बाकी के जो आधे बच्चे थे उनको कहा गया कि आपने जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया उसकी वजह थी आपका हार्ड वर्क। फिर उसके बाद में दोबारा से इन सब बच्चों को कुछ पजल्स दी गई सॉल्व करने के लिए, जिसमें से कुछ बहुत ही आसान थी और कुछ बहुत ही मुश्किल थी। अब यहाँ पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग निकल करके आया जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, उनको जब वो पजल्स मिली तो उन्होंने क्या किया, जो मुश्किल पजल्स थी उसको छोड़ दिया, आसान पजल्स के ऊपर काम करना शुरू किया और उसमें भी कुछ देर बाद ही वो बच्चे बोर हो गए। दूसरी तरफ से वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आपने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इसलिए किया क्योंकि आपने हार्डवर्क किया, उन्होंने सिर्फ आसान पजल्स को अटेम्प्ट नहीं किया बल्कि मुश्किल से मुश्किल पजल्स को भी अटेम्प्ट किया और सॉल्व किया। फिर उसके बाद में जब ये पूरी स्टडी कंप्लीट हुई तो उन बच्चों से पूछा गया कि किसको ज्यादा मजा आया इसको करने में। तो वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, उनको मजा नहीं आया, यानी कि वो मोटिवेटेड नहीं थे। और वो बच्चे जिनको कहा गया था कि जो भी आपने किया वो अपने हार्डवर्क की वजह से किया, उन्होंने ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया बल्कि वो एंड तक मोटिवेटेड भी थे और उनको मजा भी आया। अब ये स्टडी जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जिस तरीके से हम सोचते हैं हमारे थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है। हम क्या सोचते हैं कि अगर हम पेरेंट्स हैं या हम टीचर्स हैं और अपने बच्चों को हम बोलेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन स्टडी में एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट निकल करके आया है। तो स्टडी में जो फैक्ट्स रिवील हुए उसको समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। हुआ क्या कि जिन बच्चों को कहा गया कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर नहीं था, उनके बाहर था। लोकस का मतलब है सेंटर ऑफ कंट्रोल, मतलब कि अगर वो स्मार्ट है, अगर वो इंटेलिजेंट है तो इसमें उनका खुद का कोई रोल नहीं है, वो उनके कंट्रोल से बाहर है। दूसरी तरफ से जिन बच्चों को कहा गया कि जो भी आपने अचीव किया वो अपने हार्डवर्क की वजह से अचीव किया, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो उनके अंदर था, यानी कि हार्डवर्क पूरी तरह से उनके खुद के हाथ में था कि अब उनके ऊपर है कि वो कितना हार्डवर्क करते हैं। और ये सिर्फ इस स्टडी में निकल करके नहीं आया है, इस तरह की और भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हुई है जहां पर एग्जैक्ट यही चीज निकल करके आई है कि अगर हम खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में होना चाहिए। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ से चला जाता है और ऐसा क्या होता है जब कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। जब भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा इस वजह से, उस वजह से, उस वजह से, जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, जब हम अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, तब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में आता है। जब हमारा फोकस उन रीजंस पे नहीं होता है जिनकी वजह से हम वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, बल्कि उस जगह पर होता है कि जिस वजह से हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, तब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं। आपके पास में दो ऑप्शन है। एक, आप बोल सकते हो कि वो लोग, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, या फिर उनकी किस्मत है जिसकी वजह से वो वहां पर बैठे हैं, या फिर उनके पास में कुछ था, किसी का सपोर्ट था जिस वजह से वो वहां पर है। That's because मैं भी अपने से छोटे लोगों को यही समझाता हूँ, जो हमारे छोटी एज के बच्चे हैं, मैं उनको यही समझाता हूँ कि बेटा आपने जो कुछ भी करना है अपनी हार्ड वर्क को लेकर करना है। ये जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो यूजुअली अपने औलाद को डिसमोटिवेट नहीं होने देने के लिए वो उनको करेज देते हैं और कहते हैं, मतलब वो अगर कोई गलत काम करे तो वो कहते हैं बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, क्योंकि वो कहते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ठीक है, एक लेवल तक ये बात भी बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं कह रहा इसको, लेकिन जहाँ तक अगर आप अपने बच्चे से एज एक्सपेक्ट करते हो एज कि वो बहुत बड़ा आदमी बने, तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस को आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस से मिला देनी है। एग्जैक्टली ऐसे अगर बच्चा वीक है स्टडीज़ में या फिर कोई गेम खेलने में,
तो उसको उसके हार्ड वर्क पे डिपेंडेंट बना लो, ना कि उसको आप आराम दो, सुकून दो, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, हम आजकल यही कर रहे हैं पेरेंट्स के, हम कहते हैं कि बेटे पे ज़्यादा बोझ ना डालो पढ़ाई के लिए, और हम मोस्टली जो पिंडू लोग हैं वो इतने ज़्यादा बादाम, 5 किलो बादाम, 5 किलो खजूर और 5 किलो वो जितने भी हैं वो अखरोट लेकर आ जाते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ाई करता है तो उसके जहन के लिए, दिमाग के लिए ये सही है, तो साथ में दूध भी पिएगा तो बिल्कुल आराम उसको मिलेगा। कम ऑन यार, या जो मोटिवेट, ये जो सर मोटिवेट हमें कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, इनका ये मतलब है कि बच्चे के हार्ड वर्क को पकड़ लो अपने हाथ में, उसको बार बार ये कहो कि तुम कर सकते हो, ना कि उसको हार्ड वर्क उसका पीछे छुपा के उसको कहो कि हाँ तुम कर सकते हो। जब उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं किसी चीज़ को सरंजाम देने के लिए, तो फिर वो क्या काम कैसे करेगा। तो बिल्कुल ये बात, ये अभी मैंने सर की तकरीबन 4 से 5 मरतबा ये वीडियो सुन ली, गौर किया उस पर, तभी जाकर मुझे ये बात समझ में आ गई। अदरवाइज अगर कोई पहली बार ये वीडियो देखेगा तो वो हो सकता है प्रॉब्ली वो सर को गाली देना शुरू कर दे कि यार ये कौन सा पागल इंसान है यार, अजीब इंसान है, इसकी ये क्या फजूल बात कर रही है, किसी को समझ ही नहीं आ रही इसकी लॉजिक। तो एज एक्सपेक्टेड जो मुझे लगा कि यार इस बात में वजन है, तो जब मैंने वो बात गौर से सुन ली तो फाइनली आई गॉट द पॉइंट कि सर असल में क्या कह रहे हैं। रियली गुड सर, थैंक यू सो मच। कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं तब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में आ जाता है, जब हमारा फोकस उन रीजंस पे नहीं होता है जिनकी वजह से हम वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, बल्कि उस जगह पर होता है कि जिस वजह से हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, तब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं, आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक, आप बोल सकते हो कि वो लोग, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके अंदर नहीं है, या फिर उनकी किस्मत है जिसकी वजह से वो वहां पर बैठे हैं, या फिर उनके पास में कुछ था, किसी का सपोर्ट था जिस वजह से वो वहां पर है। रीजनिंग, जब हम कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं तो हम रीज़न दे देते हैं कि नहीं, जैसे कि कोई पढ़ाई का काम हो गया तो हम रीज़न दे देते हैं कि यार मैं थक गया हूँ, इस तरह यार आज मेरा पीठ बहुत दुख रही है तो मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ, इस तरह की फजूल सी रीजनिंग। आपके इनसाइड वाली फीलिंग जो आपके वजूद से आ रही होती है, जो आपका ज़मीर कह रहा होता है कि आप कर सकते हो, बिसाइड दिस अगर आप कहो कि नहीं यार मैं थक गया हूँ कल कर दूंगा, तो वही वाली बात आ जाती है यार, कल का काम आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो यही वाली बात है जो बार बार सर ये वीडियो में तकरीबन 6 से 7 बार उन्होंने कहा है। अगर आप गौर से दोबारा सुनकर देख ले तो आपको तब समझ आ सकती है, अदरवाइज ये एक बार में सुनने वाली बात नहीं है। इस बात को आपने बार बार गौर करके सुनना है, तभी जाकर आपको इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैंने सीखा उसकी वजह से, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने भी मेरी ही तरह एक ना एक दिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करी थी, जहां से कि आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो मुझे दैट्स व्हाट आई मीन। हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं हमारी लाइफ में, हमारे सामने जो कुछ आ जाता है, स्पेशली जो बंदे मोटिवेट नहीं होते, जिनको गाइडेंस नहीं होती, तो उनके हाथ में जो भी काम आए, बिल्कुल इस तरह मेरे साथ भी मेरी लाइफ में हुआ है कि मुझे जो काम भी मिला मैंने किया, जो काम हाथ आया मैंने उसमें परफेक्शन दिखाई, जबकि मैंने वो कंप्लीट नहीं किया या मैं नहीं कर सका। उसकी वजह यही थी कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना था। तो जो बच्चे हमारे जिस काम के लिए नहीं बने होते, उसी पे अगर पेरेंट्स जोर देंगे कि तुमने ये करना ही करना है, तो मेरे ख्याल से उनसे बड़े जाहिर इस दुनिया में कोई नहीं है। जो बंदा जिस काम के लायक है, जिस काम की उसमें सलाहियत है, उस बंदे को उसी काम पे लगा दो, तो वो उसमें अपनी परफेक्शन डाल के बहुत बड़ा कारनामा करके दिखा देगा। लेकिन एज यूजुअल हमारे पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग या फिर जिस तरह भी सोसाइटी के लोग हैं, वो दूसरों के लिए वही चाहते हैं जो लोग उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं होते। मैं भी उन्हीं की जगह पर हो सकता हूँ या उनसे भी आगे हो सकता हूँ जहां पर आज वो है। तो आप कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में। तो हमारे पास में हमेशा ये 2 ऑप्शंस होते हैं, एक कि हम कंट्रोल को अपने हाथ से छोड़ दें, और दूसरा कि कंट्रोल हम पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लें। सुनी बात, वही मेरी वाली बात फिर से आ गई कि फोकस उन बातों पे रखो जो तुम्हारे लिए क्या कहते हैं उसको, जो सेविंग्स बने। जैसे कि हमारे लिए हम पैसे जमा करते हैं ना, 100 आज 200 रुपये खा लिए तो 100 रुपये हमने बचा लिए। इस तरह कर करके हमने 1000 रुपये जमा कर लिए होते हैं। तो जब बारी आती है ऐसे किसी काम की जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम ऑटोमेटिकली कहते हैं यार हमारे सेविंग्स में से तो होंगे पैसे, चलो वो खर्च कर लेते हैं। तो इससे हमारी ज़िंदगी में ईज़ आ जाता है कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है उससे। तो बिल्कुल वही वाली बात यहाँ पे भी है। अगर आप एक काम करने जा रहे हो, अगर आपने एक पहाड़ पे ऊपर चढ़ना है, बिल्कुल ऊंचे वाले सिरे पे आपने चढ़ना है, और आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके जहन में ऑलरेडी ये बात बैठ गई है कि नीचे देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यार, एक एक पत्थर के ऊपर मेरा पैर आएगा, मेरे पैर जख्मी होंगे और ऊपर तक पहुंचते पहुंचते तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके जहन में ऑलरेडी बैठ गया हो, ये फोकस आपका उस वाले किनारे पे हो के मुझे वहां तक पहुंचना है किसी भी हालत में, क्योंकि मेरा मकसद ही वहां तक पहुंचना है। बीच में नाकामियां तो आएंगी ही, प्रॉब्लम्स आएंगी ही, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही वहां तक जाना मेरा मकसद है। तो जब आप वो उस किनारे पे जाना अपना मकसद बना लोगे,
तो आप कर लोगे। अमिताभ बच्चन सर ने भी 1964 से स्ट्रगलिंग स्टार्ट कर दी थी और 1969 में उनको एक फिल्म में मौका मिला था, फर्स्ट फिल्म थी उनकी। फिर जहां वहां से थोड़ी सी उनको, वहां से भी मेरे ख्याल से प्रेजिंग नहीं मिली थी उनको। फिर 1971 में आनंद मूवी में उन्होंने राजेश खन्ना सर के साथ काम किया और वहां से फिर उनका सफर शुरू हो गया। फिर राजेश खन्ना सर पीछे रह गए, अमिताभ बच्चन सर आज तक लिविंग लेजेंड्स में से शामिल है। मेरे ख्याल से लोग उनको दुनिया में सबसे बड़े एक्टर मानते हैं। तो जहां तक दुनिया में सबसे बड़े एक्टर की बात है, उन्हीं को अगर लोग ये कहकर खुद को डिसमोटिवेट कर दे कि यार ये तो बहुत बड़े एक्टर हैं, इनमें वो एबिलिटी, तो हमें तो वो एबिलिटी नहीं है, तो हम यहीं पे रह जाते हैं। तो आजकल के जो हमारे ब्लॉकबस्टर्स दे रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के जो हीरोज़ है, या फिर जो अनिल अंबानी है जो इंडिया के हैं, या फिर जो पाकिस्तान के जितने सारे बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, तो ये नहीं होते यार अगर उन्होंने अपने से बड़ों को ये देखकर सोच लिया होता कि यार उनमें एबिलिटी थी, वो कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। भाई आप भी कर सकते हो, आप भी इंसान हो, 2 कान है, 2 आंखें हैं, 1 मुंह है, 1 नाक है, 2 हाथ है आपके पास। अब पैर नहीं दिखा सकता, वरना वो ऊपर करके दिखा देता। तो एज सिंपल एज दैट, जो बाकी के इंसान कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। बस जस्ट यू गोटा फाइंड आउट कि वो कर कैसे लेते हैं ये काम। उन्होंने इसके लिए मेहनत की होती है, वही मेहनत आप भी गेन कर लो। तो बहुत ज़्यादा आसान है एक सक्सेसफुल इंसान बनना। बस आपको सोचना है कि सक्सेसफुल बनना कैसे है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, 7 to 5 जॉब्स करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, लेकिन छोटी लेवल पे। बड़े लेवल पे जाने के लिए हम डरते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अगर ये मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अगर मैं खर्च कर दूंगा और अगर उसमें मुझे लॉस हो गया तो, अरे भाई लॉस कैसे होगा जब आपके पास इतना बड़ा ब्रेन है। उसको यूज करके सोच लो। किसी कारोबार को शुरू करने से पहले 2 मिनट पहले सोच लो। 2 मिनट नहीं है तो 1 मिनट पहले सोच लो। अदरवाइज कारोबार को शुरू करने के लिए आपके पास महीनों है, सालों है। हाँ, लेकिन उतनी भी देर नहीं करनी चाहिए कि उस कारोबार में आपसे लोग आगे जा सके और फिर आपकी कंपटीशन मजीद बढ़ सके। द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपने कोई कारोबार करना है तो उसके लिए सोच लो, उसके नफा नुकसान के बारे में सोच लो। अगर मैं ये करूंगा तो ये अगर हो गया, तो उसके बाद भी आपने 3 स्टेप्स में अपने नुकसान के बारे में सोचना है। प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचो, क्योंकि वो आपके हाथ में होगा। आपका कारोबार है, प्रॉफिट आपके हाथ में है। नुकसान के बारे में पहले सोच लो। हर एक बिजनेसमैन का यही फंडा होता है कि वो नुकसान के बारे में पहले सोचता है, प्रॉफिट के बारे में बाद में। वो नुकसान के बारे में 3 स्टेप्स में, 3 स्टेप्स है बिजनेस के। अगर यहाँ पे लॉस हुआ तो चलो मैं इस वाले स्टेप पे आ जाऊंगा, यहाँ पे भी लॉस हुआ तो चलो मैं इस वाले स्टेप पे आ जाऊंगा, लेकिन इस वाले स्टेप पे हार जाने से पहले मेरे पास प्रॉफिट हाथ में आ गया होगा। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल अ ग्रेट बिजनेसमैन। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, सो थैंक यू सो मच। एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को भी और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की भी आपको इत्तला मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Please subscribe my channel. Thank you.